हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजाह। तो भाई आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है, बहुत डिमांड आ रही थी इस वीडियो की, तो भाई लेकर आ चुके हैं ये वीडियो। तो भाई बाल्की की गुफा में जैसे ही बड़े बड़े साइंटिस्ट घुसे, अंदर का नज़ारा देखकर उनके उड़ गए होश। बे अंदर क्या ऐसा देख लिया? पता नहीं यार, आई थिंक बाल्की की गुफा वो है जहाँ पर सारा वानर वगैरह रहते थे और भाई भगवान हनुमान जी वगैरह। आई थिंक भगवान हनुमान जी के भी अंदर था कुछ। अच्छा, आई थिंक सो, मुझे इतना पता नहीं है। अच्छा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में आ रहा है कि शायद मैंने कहीं इसका नाम शायद सुना, लेकिन मैं कंफर्म नहीं। लेकिन मैंने भी कुछ देखते इस तरह का सुना हुआ था, वानर जिस तरह वो हनुमान जी के वो थे। हाँ, तो वॉच करते कौन करते स्टार्ट। भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायण काल की बाली की गुफा के बारे में। वैज्ञानिक बाली की गुफा में घुसे तो अंदर जो नज़ारा देखा उनके भी होश उड़ गए। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा के बारे में हर कोई अनजान है, जो अपने अंदर ही कई राज समेटे हुए हैं। इसका पता जब वैज्ञानिकों को चला तो वे भी इसके अंदर गए और उन्हें कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे ये साबित हो गया कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है। परंतु उस गुफा के अंदर से उन्हें ऐसा क्या मिला जिसके बाद उनके भी होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। वो इतना बलशाली था कि उसने रावण को भी पराजित कर रखा था। परंतु ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने भाई से ही दुश्मनी हो गई, जिसके पीछे का कारण था वो गुफा, जिसे आज हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है जब मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसके पीछे भागा और वो राक्षस भागते भागते एक गुफा के अंदर जा पहुंचा। बाली ने उस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा किया और उस राक्षस का वध करने के लिए उस गुफा के अंदर चला गया। तकरीबन 1 साल बीत चुका था और बाली उस गुफा के अंदर से नहीं लौटा था। सुग्रीव को बहुत चिंता सता रही थी, परंतु उसने देखा कि गुफा के अंदर से तो खून बाहर आ रहा है। उसे लगा कि बाली की युद्ध में मृत्यु हो गई है, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और उस गुफा के मुख पर लगा दिया। परंतु वो सच से अनजान था। दरअसल वो गुफा इतनी लंबी थी कि उस राक्षस को ढूंढने में बाली को 1 साल लग गया और 1 साल बाद उसने उस मायावी राक्षस का वध कर दिया। परंतु जब वो उस गुफा के द्वार पर पहुंचा तो एक बहुत बड़ा पत्थर देखकर उसे भी हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। उसने जैसे तैसे वो पत्थर हटाया और वापस अपनी नगरी में पहुंचकर सुग्रीव को धक्का मारकर अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सुग्रीव अन्य वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। जिसके बाद ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा से हर कोई अनजान है। आज के समय में बाली की वही गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपासी इलाके में है। वहां पर स्थित कुछ लोगों ने यह दावा किया कि ये वही बाली की गुफा है जिसमें बाली और मायावी राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। वैज्ञानिक को इस बात का पता चला तो वे शोध करने के इरादे से बाली की गुफा में पहुंच गए। परंतु जब वो गुफा के अंदर पहुंचे तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गुफा कितनी लंबी है। वो पुनः गुफा के बाहर आ गए और इस बार अपने साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था करके दोबारा एक बार बाली की गुफा में घुसे। ये गुफा इतनी लंबी है कि बाली को भी मायावी राक्षस को ढूंढने के लिए पूरा 1 साल लग गया था। परंतु वो धीरे धीरे गुफा के अंदर चलते जा रहे थे। उन्हें बस कुछ ऐसा प्रमाण चाहिए था जिससे ये सिद्ध हो सके कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है। वे 2-3 दिन तक उसी गुफा में विचरण और शोध करते रहे, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। परंतु ठीक 3 दिन बाद उन्हें अंदर से एक विशालकाय नाखून प्राप्त हुआ। वो नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था और ना ही किसी जानवर का नाखून था। वे सभी हैरान थे कि आखिर ये नाखून किस प्रजाति का है, जिससे शोध के लिए भेज दिया गया। जब वैज्ञानिक उस गुफा के और अंदर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जो देखा उन सभी के होश उड़ गए। दरअसल उस गुफा के अंत में एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो किसी के समझ में नहीं आ रहा था।
अच्छा। परंतु वैज्ञानिकों ने इस पर क्या शोध लिखा हुआ किया था यार, तो उन्हें इसका पता आगे चला था। कि ये लिखावट तकरीबन 5 से 6 हजार साल पुरानी है। 5 से 6 वानर हजार नाम की साल प्रजाति पहले इस तरह की लिखावट का इस्तेमाल किया हाँ, करती थी। इस तरह की वानर जाति। बंदरों से अलग हुआ करते थे। उनका शरीर मानव की तरह होता था, परंतु यार, मुख ये बंदर की बिल्कुल हमें तरह। भी उनकी पता पूंछ उस भी टाइम होती थी होते थे और वो ऐसे। काफी हष्टपुष्ट पहलवान की तरह होते थे। जब वो नाखून अच्छी तरह से शोध किया गया तो ये पाया गया कि वो किसी आम इंसान का नाखून हो ही नहीं सकता, ना वो किसी जानवर का नाखून है, अच्छा, क्योंकि मायावी राक्षस और बाली के बीच उस गुफा में युद्ध हुआ था। तो ये प्रमाण दिए गए कि ये जरूर उस मायावी राक्षस का ही नाखून है। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है, जो मतलब आज के प्रूफ समय हो में गया। तुंगभद्रा नदी वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के जंगली अच्छा, इलाकों में हम्पी मौजूद है। शहर इस में घटना को ये? लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट कर इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। ये क्या सीन हो भाई, वैज्ञानिक को नाखून मिला और भाई साहब वैज्ञानिकों ने इस पर टेस्टिंग की तो टेस्टिंग के बाद उनको पता पता चला लगा कि कि ये भाई बाल्की गुफा है। बाल्की की ही गुफा है। वजह? इसके अंदर एक बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था बाल्की जी का और भाई उस राक्षस का। और इसकी हिस्ट्री में वजह बाद में आते हैं, लेकिन एक बात याद रहा, एक बंदा सुनता है कि यार यहाँ पे कुछ हुआ था, जैसे वैज्ञानिकों ने सुना होगा कि यार ये बाल्की गुफा अंदर कुछ हुआ, तो वो टेस्ट करने गए और उनको लैंग्वेज भी वो मिली और वो नाखून भी मिला और ये सच बात है, बिल्कुल रियल, और उन्होंने भी साबित कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात आते हैं कि अब जिस तरह ये बाल्की जी गए थे राक्षस के पीछे और सुखवीर जी बाहर जो है ना वो इनका इंतजार करते, और 1 साल लग गया उनको यार ढूंढने में और उनको मारने में। भाई वैज्ञानिकों को 3 है, वो तो अंदर गए, उनकी आंखें फट गई कि भाई साहब ये इतनी बड़ी गुफा के अंदर से आ गई। फिर वो वापस घरों में गए, उन्होंने सामान अपने पैक किए, बिस्तर बोरी पैक किए, खाने पीने की चीजें पैक की, फिर वापस वो लोग आए हैं और फिर उन्होंने सब कुछ अंदर से ढूंढना तलाश कर एग्जैक्ट 3 दिन बाद वो तंग भी आ गए थे कि 3 दिन तक कि भाई साहब ये क्या सीन है, कुछ मिल ही नहीं रहा यार। जब बाली जी को उस राक्षस को 1 साल लगा मारने में, जब शुरू में बताया मैं तभी समझ गया कि ये गुफा कुछ बहुत बड़ी है। 1 साल अहमियत रखती है कि उस गुफा में उस राक्षस को ढूंढ के मारना है। वही तो। और भाई साहब फिर उसके बाद वैज्ञानिकों ने भी बोल दिया कि भाई ये वाकई में ये जो नाखून था ये राक्षस का था। जब बाल्की जी एक अलग थे, हम लोग समझ रहे थे कि भाई साहब शायद वो हनुमान जी से, क्या पता वो मतलब उस वानर टाइम- जाति हाँ, से वो भी और थी। भगवान हनुमान जी भी वानर जाति से ना। हाँ ना। और उस टाइम वाकई में भाई साहब ये हमारे मतलब कि इस्लाम में भी है कि भाई ये बातें हमने भी सुनी है कि भाई साहब उस टाइम पर मतलब काफी 1000 साल पहले इस तरह की प्रजाति थी। हाँ, मतलब किस तरह के संकेत हमें भी मिले हुए हैं कि भाई साहब हाँ उस तरह की प्रजाति थी। और फिर ये देखो, फिर ये सबूत मिलते हैं, ये इस तरह के सबूत मिलते हैं। फिर तो ये बंदे को चीज आंखों पे यकीन होता है ना। और सबसे बड़ी बात, ये कितने शक्तिशाली होते थे। इन्होंने बाल्की जी ने रावण को भी हराया हुआ है। रावण कितना शक्तिशाली था। अंदाजा लगा यहाँ थे ले। जो कैलाश का पहाड़ वो उठा रहे थे, तो भगवान शिव जी ने हल्का अंगूठे से तो यूं किया तो तब जाके वो उठा नहीं सके। नहीं तो वो उठा लेते। कितने शक्तिशाली थे। और सोच ये वानर कितने शक्तिशाली थे बाल्की जी। वो सोच ना फिर भाई साहब। लेकिन भाई वो गलत फहमियां हो गई थी उनके दरमियान, भाई के उनके दरमियान। लेकिन वही बात है कि भाई साहब जो भाई साइंटिस्ट को मिला वो भी हक्के बक्के रह गए कि वाकया में सनातन धर्म ही सत्य है। तो लेकिन भाई बात ये ना कि उनको भी शायद यकीन नहीं हो रहा होगा कि यार ये बात झूठ है। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से ये चीजें देखी तो तब उनको यकीन हुआ कि वाकई ये राक्षस का खून है और बाल्की जी की ये गुफा है। हाँ ना। तो यार आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर वीडियो खत्म करते हैं। तो